उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। देखिए, आज हम सीधा एक टॉपिक पर ही आ जाते हैं। जितने भी मेरे श्रोता हैं, आप लोग कुछ बातें समझो, कॉमन सेंस डेवलप करो। मैं आप लोगों से कुछ उम्मीद रखता हूँ और अगर आप वह चीज़ अपने अंदर डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो, हमारा भी। फिर से एक वीडियो बर्बाद कर रहा हूँ या फिर आपको समझा रहा हूँ, पता नहीं। देखो दोस्तों, इसने मेरे बारे में ये कहा, उसने मेरे बारे में वह कहा। मैं हज़ार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये सब बातें बेकार की हैं। ऐसा नहीं है आप में समझदार लोग नहीं हैं, बहुत हैं। पर कुछ लोगों की वजह से सबको परेशान होना होता है। तो कुछ चीजें क्लियर करते हैं। कल की कहां पर है? जब मैंने ये चैनल खोला था, तब 50 बातें हो रही थीं। एक से एक हो रही थी। मेरे आने से पहले भी हो रही थी। क्लैरिटी तब भी नहीं थी जब मैंने अपना पहला वीडियो रखा था। मैंने तभी कहा था, ये सब लोग जो आज बातें कर रहे हैं, आगे भी ये सब बातें ही करते रहेंगे। इन्हें कोई समाधान मिलना नहीं है। सब हवा में तीर है। पता नहीं पहला वीडियो अब है भी या नहीं, पर शायद हो। तो जब उसमें मैंने ये बात बोली, तो ये बात क्यों किसी ने नहीं कैच की? क्यों नहीं की? ये बात किसी की भी समझ में क्यों नहीं आई कि मुझे कैसे पता है ये सब हवा बातें हैं, कभी भी ठोस जगह पर नहीं पहुंचेगी। आज तक उन बातों का कोई और छोर निकला। देखो, अच्छे थे या बुरे थे, चैनल यही थे सारे के सारे। एक आध चैनल नया कनेक्ट हो गया होगा, नहीं तो सारे के सारे वही पुराने हैं। वही उमेश जी हैं, वही मॉर्गन है, वही मनोज गुप्ता, कल्कि का पाठ, कल्कि का डिसिपल, कोई यादव जी हैं, वही काशीनाथ मिश्रा, वही सत्यगाथा, सब वही हैं। एक नया चैनल आया है, प्रीति जी हैं एक। मैंने एक दो वीडियोस देखे थे उस चैनल के। नया नहीं है वह, 5 साल से ओपन है। और भी ना जाने कितने नाम है, कौन कौन है, सबका हमें याद भी नहीं और सबका लेना संभव भी नहीं। क्या हुआ? कल्कि आ गए, बात वहीं की वहीं घूम रही है सबकी। सबकी, सबकी मतलब सबकी। इसमें अच्छे चैनल भी है, बुरे भी है, सब हैं। कुछ दिखाते हैं उन्हें बहुत ज्ञान है, कुछ बनने की साधारण करने की कोशिश करते हैं, पर अंदर कपट है। कुछ सत्य में ही बस अपना कर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं। पर बात देखो, सत्य तो है कि कहानी सब वही किन वहीं घुमा रहे थे। अब हमसे लोगों को 100 परेशानियां हो गई। क्यों? चैनल में कुछ रफ्तार थी, टाइमलाइन दी थी हमने एक। अब समस्या कहां पर है और है किसे? उमेश जी को लगता है लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, विरोधाभास है। उनके अपने मत है, हमारे अपने। अब यह विरोधाभास होने की वजह से किसी मनुष्य का सम्मान कम नहीं हो जाएगा। विचारों में विरोधाभास अलग चीज है। अब आओ दूसरी बातों पर। एक आदमी 4 साल से अपने चैनल को पाल पास रहा है। हर वीडियो में दान मांगता है और कहता है यह उसकी मेहनत है और यह दान मांगना उसका अधिकार है। इस मेहनत नहीं कुछ और कहते हैं, पर जाने दो। अब कुछ मूर्ख लोग, श्रोता तो नहीं बोलूंगा, क्या पता वहीं नाम बदल बदल कर पोस्ट कर रहा हो या करवा रहा हो, कह रहे हैं कि हम उसके चैनल की कॉपी कर रहे हैं। एक गधा होता है, उसकी भी लिमिट होती है। वह जीवन काट रहा है उस चैनल पर, उसकी आजीविका चल रही है उस चैनल से। वह हर वीडियो में लाइक सब्सक्राइब हाइप के बारे में बोलता रहा है। उसकी कहानियां ही मॉडिफाई होती रहती हैं। 4-5 साल बहुत होते हैं। करियर बना लिया है उसने उसे अपना। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम तुम्हारे गुरु को कॉपी करें। कुछ बातें आ रही हैं मेरे पास। वो क्या कर रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, हमें पता सब है, पर समाधान कुछ नहीं निकलना। करते रहो। अब मुझसे क्या समस्या है तुम्हारी? ये जो गैदर हो जाते कहीं भी, कि तुम्हें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए बस, कहीं भी। तुम्हें क्या समझ में आया मैंने ये चैनल क्यों ओपन किया था? देखो, मैं ट्रोलर्स के लिए कह रहा हूं तो मेरे जो रेगुलर श्रोता, हे बुरा मत मानना, उन्हीं के लिए भाषा है और आज उच्च कठोर हो सकती है। हाँ तो बताओ, टिम्बकटू की ज्ञानियों, तुम्हारी समझ में आई मैंने चैनल ओपन किया क्यों था? तो सुनो, और बहुत ध्यान से सुनो। जब से तुम कल्कि का नाम सुनते आ रहे हो, तब से वह जीवन में देखता आ रहा हूं। ये सत्यगाथा उमेश जी, मॉर्गन मनोज जी, काशीनाथ मिश्रा, जब किसी भी अच्छे बुरे की तरफ से कोई विषय आया भी नहीं था, मैं तब से इस टॉपिक को हैंडल कर रहा हूं। ये ज्ञान तुम लोगों ने सुना बाद में है, हाइप बाद में हुआ है। पहले मैंने इसका जो सफर है, वह पल पल किसी को जीते हुए देखा है। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, वह सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस बहुत विशाल बात होती है, साधारण चीज नहीं है ये। आपको क्यों लगता है आप लोगों की भावनाओं की कदर करना
आप क्या सोच रहे हैं उस हिसाब से सोचना मेरी लाइफ का विषय होना चाहिए। मैंने क्या कहा वह सब लेफ्ट करो। ये बताओ तुम लोग जो इतने वर्षों से लोगों को सुन रहे हो, इस चक्कर में हो कि कल की कहां है, या तुम जानते हो वह कहां है, उनका क्या हुआ। परिकथाओं के अलावा जीवन की कुछ और भी कठोर सत्य होते हैं। तुम ये बताओ तुम्हारे पास क्या है कल की का, न है ना होगा। तुम उस टॉपिक पर बात क्यों नहीं करना चाहते जहां से कुछ क्रिटिकल समाधान निकले। उसी टॉपिक पर तुम्हें क्यों बात करनी है जहां से बस उलझन ही पैदा हो। तुम लोगों को शायद यह लगता है कल्कि को सामाजिक नेता या सेवा करने आ रहे हैं या उपदेश देंगे। सच सच बताओ, तुम में से कितनों ने अपने बच्चों का मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिया है, कितने अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कितने अपने जीवन में सफल हैं। और हां, सही तरह से तुम जितने भी ट्रोलर्स हो, तुम में से एक भी नहीं है। तुम सब के सब नालायक निरर्थक असुर लोग हो इस धरती पर। तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर सत्य यही है। अगर तुम जीवन में कुछ सही होते तो तुम्हारे पास इतना समय नहीं होता कि अब इसके बारे में उल्टी बात करो, अब उसके बारे में करो। जिम्मेदारियां होती तुम्हारे ऊपर, पर ठलुए हो, जिम्मेदारी भी कहां से निभाओगे। जब तुम अपने खुद के परिवार के नहीं हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कल की तुम्हारे लिए आ जाएंगे। पर तुम मानोगे नहीं, तुम अपनी खुद की वर्थ अपनी ही नजरों में बेवजह इतनी ज्यादा कर रखी है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना कल की लीला हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती है। तुम ही तो हो जिसके सूरज पहले 7 चक्कर लगता है, फिर परमिशन लेता है कि प्रभु अब उग लूं। तुम ही तो हो रात्रि जिससे पूछकर ही आती है कि अंधकार फाइलों। तुम ही लोग तो हो जिससे पूछकर न्यूटन ने ग्रेविटी की डिस्कवरी की थी। फिर प्लूटो ने पूछा था कि क्या इसी गैलेक्सी में रहूं या अगली में निकल लूं। तुम हो ही इतने कीमती। अब तुम्हारी समस्या यह है कि जैसे ही सपना टूटता है, फिर 4 गाली यहां खाओ, 4 वहां खाओ, और अब चलो 4 किसी को तो दे ही आओ। अब सुनो, ये चैनल जिस भी वजह से ओपन हुआ हो, पर फिर इसे 2 प्रोसेस कंप्लीट करने थे। एक तो जो भी मेन कल्कि के बारे में जानता हूं ना, मुझे लोगों से फेस टू फेस समझना था वह उस चीज को नॉर्मली लेंगे या नहीं। दूसरी बात, मुझे एक चक्र या व्यूह रचना था। दोनों बातें तुम्हारे दिमाग में उतरेंगी नहीं, पर समझ लो एक एक करके। और हां, सामान्य ज्ञान साथ में रखना। मुझे ऐसे लोग चाहिए थे कुछ, बस कुछ, जो मेरा अगला कदम ना पूछे। इस स्टेप का बहुत विशाल कारण है। अपनी बुद्धि को कुछ खोलो। महाभारत देखी है तुमने। कृष्ण अर्जुन को या पांडवों को पहले से कोई स्टेप बता रहे हैं, बस विश्वास पर कार्य चल रहा है। अब इसका अर्थ यह नहीं निकाल लेना कि मैं आपको कृष्ण कह रहा हूं। तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे जैसे ज्ञानियों को उतना नहीं घुमाया जितना तुम समझ रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत घुमाया है। उसका छोटा सा ट्रेलर दिखा रहा हूं मैं आज। अब तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ लोग जो मुझ पर विश्वास कर लें, बस मैंने इसलिए सारा खेल खेला। उल्लू ना रहो, कुछ ज्ञान प्राप्त करो। प्रोजेक्ट के में एक स्टेज आती है, उस स्टेज में लाखों करोड़ लोगों के लिए ओपन कर दिया जाता है। वहां पर फिर युद्ध होना है, बहुत भारी। अब अगर मैं कुछ डिक्लेयर करके ग्रुप रखता हूं तो बिजनेस पॉलिटिकल लॉबी उसी हिसाब से अपनी चालें बिछाएगी। पर अगर मैं कुछ कहता ही नहीं हूं, मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो बस मुझ पर विश्वास करते हैं और अगला कदम उठा लेते हैं, तो मुझे अपने स्टेप्स ओपन नहीं करने होंगे। और जब मैं अपने स्टेप्स ही ओपन नहीं कर रहा, तो फिर पॉलिटिकल या बिजनेस लॉबी मेरे अगले कदम के बारे में जान भी नहीं पाएंगे। अब सामान्य ज्ञान की तुम लोगों के अंदर है कमी, इसलिए तुम सबकी तरफ से प्रश्न में पूछ लेता हूं। तुम्हारा प्रश्न यह होना चाहिए। केवल इस तरह से ग्रुप बनाने के लिए मैंने कल्कि के ऊपर सीरीज चला दी। नहीं, यह कार्य तो मैं इंस्टाग्राम पर भी कर सकता था, ट्विटर पर भी कर सकता था, बिना लाइमलाइट में आए कर सकता था। पर जब वह कार्य आता, तो भी उसके फाउंडर्स वगैरह जो भी होते, लोग उन्हें कल्कि लीला से कनेक्ट कर ही देते। तुम ऐसा ना सोचो कि कल्कि का नाम केवल तुम्हारे कुएं में ही गूंज रहा है। इस्लाम इस नाम को कुछ और कहता है, बुद्धिस्ट कुछ और कहते हैं, यूरोप कुछ और, अमेरिका कुछ और। और हां, जिस दिन भी वह कार्य आएंगे, लोगों को पता चल जाएगा। तो जब भी वह कार्य आते, जो भी इस कार्य के फाउंडर्स, उनका नाम उस लिस्ट में आ ही जाता, उस कनेक्शन में। यह भी एक कारण था कि कुछ बातें पब्लिकली बताना ठीक लगी। वह कार्य हो गया। और क्या प्रश्न है तुम्हारा कि इतने से लोगों को कनेक्ट करने के लिए यह सब? नहीं, जो वह सब आगे आने वाले हैं, वह भी इसी आधार पर आएंगे। अब तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी एक समस्या यह है कि तुम मुझे सुनाना बहुत कुछ चाहते हो, पर सुना नहीं पा रहे। तो तुम लोग क्या करते हो? जहां तुम्हें मौका मिलता है, वहां इकट्ठे हो जाते हो और कि कैसे भी कहानी चला दी जाए, कुछ कह दिया जाए, कहीं तक पहुंचा दिया जाए।
एक बात का उत्तर दो तुम लोग मुझे, खुद सोचो और फिर उत्तर देना। मामला इतना विशाल था कि बात गलत ना चली जाए, इसलिए मुझे 1 वर्ष पूरा चैनल चलाना हुआ। अब कार्यों के आने की बारी है। तुम समझो, गली मोहल्ले में भोंकने में और असली दुनियादारी में क्या अंतर होता है और कैसे सोचना होता है, अंतर को समझो। कार्य का दूसरे तीसरे स्टेप पर हमें किसी से मिलना है जो टैक्स की पॉलिसी देखता हो या फिर जिसके हाथ में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय हो, और भारत की नहीं, दुनिया भर की कहानी लगनी है उसमें। अगर मैं कल की शब्द में उलझा रहा तो लेफ्ट विंगर्स दुखी हो जाएंगे, बुद्धिस्ट दुखी हो जाएंगे, और भी बहुत से लोग दुखी हो जाएंगे, दुनिया भर के। जैसे आज तुम लोग ईगो पर ले चुके हो, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे ही वह लोग ईगो पर ले जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब आदमी इस बात में फंस जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वह सारे कुतर्क ही करता है। तुम्हारे साथ वही हो चुका है। तुम कुछ अच्छा भी बोल सकते थे, देखते हैं कार्य क्या आते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। कार्य तो आने दो। पर नहीं, मैंने क्या बोला है 1 वर्ष पहले, वह आकर बताना है 40 लोग के बीच में कि कोई देख ले कि मैंने क्या बोला था। क्या बोला था मैंने ये बोला था कि कल्कि के वहां तिल होगा। मैं अपने आप को ही तो नहीं बता रहा। बोला तो मैंने ये भी था कि इतने चैनल जो बज रहे हैं कल्कि कहीं से नहीं आने। वह याद नहीं रही तुम्हें? और कुछ राज की बात बताऊं, कल्कि के 2 हाथ 2 पैर भी होंगे, एक सर भी होगा। ये भी बहुत राज की बात है। बताओ 1000 लोगों के बीच में जाकर तुम कितना बोल पाओगे, कहां तक बोल पाओगे, सब पता है मुझे। तुम्हारी समस्या कर्म है, कहीं कर्म ना हो जाए, इसलिए तुम ये सारी बात करते हो। नहीं तो तुम लोगों का फोकस कर्म पर होता। पर फिर भी तुम्हारे सामान्य ज्ञान की लिमिट कितनी है, वह भी बता देता है। मैंने वह 8 पन्नों का लिंक इतने लोगों में क्यों बांट दिया है? कल को वह वेबसाइट डिलीट भी हो सकती है, वह पोस्ट भी डिलीट हो सकती है। पर यह सत्य है कि वह 21 वर्ष पहले लिखी गई थी, और अब यह सत्य कई लोग जानते हैं। जैसे आज तुम लोग भौंक रहे हो कुछ भी जो मन में आया, कार्य आने के बाद लेफ्ट विंगर राइट विंगर बहुत क्राउड आना है। फिर कॉरपोरेट लॉबी, पॉलिटिकल लॉबी, वह अलग तरह से अपने मसले पालेंगी। ये जो 8 पन्ने हैं, ये 8 पन्ने जो आज कुछ 100 लोगों के पास हैं, आगे मैं इसी किसी को नहीं दूंगा। ये यहीं से सबके पास पहुंच जाएंगे, इन्हीं कुछ लोगों के पास से। तो उस समय क्या होगा फिर, जो तुम्हारे जैसे आएंगे इल्जाम लगाने, तो पब्लिक का सामान्य ज्ञान अपने आप इतना डेवलप हो चुका होगा कि वह खुद ही समझ जाएगी क्या सत्य है क्या असत्य। तो उस भारी फौज का इंतजाम मैं आज से किए दे रहा हूं। मुझे एक भी शब्द ना बोलना हो, क्योंकि उस जगह पर समय नहीं होगा मेरे पास, पर उत्तर सब तक पहुंच जाए। तो जब मैं उन लोगों का इंतजाम आज से किए दे रहा हूं, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारा करके नहीं आया हूंगा? कितने हो तुम लोग पता है तुम्हें? बहुतों की संख्या में हो। पर क्या कर लिया तुम लोगों ने? कहानी निकलती चली गई और देखो, हम आ गए दूसरी स्टेज पर, और तुम लोग आज भी उसी जगह अटके हुए हो। और तुम्हारी समस्या यह है कि मुझे अपशब्द बोलो ताकि मैं फील करूं। किस बात के लिए फील करूं? जिंदगी बर्बाद तुम्हारी है और फील में करूं? क्यों? एक खेल नहीं खेला है मैंने, यहां पर कई खेले हैं। अब तुम्हें लगेगा कि वह 8 पन्ने गलत भी तो हो सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं अपने श्रोताओं को क्या बोलता हूं? कल्कि की कहानी अगर आपको देखनी है तो उन 8 पन्नों में देख लीजिएगा, किसी न किसी स्टेज पर अभी होगी। तो भाई उसी में एक स्टेज ये भी आती है कि कल्कि के कर्म दुनिया के सामने आ जाएंगे, दुनिया खुद ही पहचान जाएगी। अब तुम्हें क्या समस्या है? तुम्हारा उत्तर यह होना चाहिए था, देख लेते हैं यह सत्य है कि नहीं। पर नहीं, मैंने क्या कहा वह जरूरी है। ट्रोलिंग करनी जरूरी है, मेरे प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकते तो इधर उधर कहीं पर भी करो, वो 8 पन्ने गलत नहीं जाएंगे। इस संसार में कोई ईश्वर, कोई जीव या समस्त जीव जिसमें हम भी शामिल है, कोई भी उन 8 पन्नों की पंक्तियों को गलत नहीं कर सकता। तो तुम्हारे सामने तो समस्या रहेंगी ही। मैं कल की अपने आप को कहता हूं या नहीं कहता, मैं मानता हूं अपने आप को या नहीं मानता, ये तुम ट्रोलर्स की जिंदगी का विषय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी का विषय होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चों को सही शिक्षा मिल रही है या नहीं, तुम्हारा खुद का जीवन सही चल रहा है या नहीं। क्यों तुम्हें ऐसे इंसान को सुनना जरूरी है जो तुम्हारी जीवन पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं रख रहा, पर फिर भी सुनना जरूरी है? क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, दूसरे की ही कमी निकाल लें। पहले कुछ भी कारण रहा हो, पर अब जो तुम लोग परेशान होते हो मेरे वीडियो रखने से, वह भी मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। तो इस वजह से अब यह टॉपिक मेरे किसी काम का भी नहीं, फिर भी मैं वीडियो रख देता हूं। तुम्हें पता है क्या काम है, तुम जानते हो कुछ क्या है वह क्या नहीं। कुछ नहीं जानते, पर बकवास सबसे आगे रहकर करनी है। तुम्हारी समस्या यह है कि पूरी सीरीज निकाल दी तुम लोगों को गधा बना बनाकर, और तुम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए इधर उधर कभी इस चैनल कभी उस चैनल गैदर हो जाते हो। तुम जानते हो वह कूपन है क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारी समझ में आ जाएगा। कल की कौन है लेकर आओ,
नहीं ला पाओगे। विश्वास रखो, कल की बस उन्हीं 8 पन्नों में, और उन 8 पन्नों में तुम नहीं हो। घुस्सो उन 8 पन्नों में, कहीं एंटर करने की कोशिश करो। तुम अगर यह सोचते हो कि मैं गांधीवादी सोच का व्यक्ति हूं, जो शांति का संदेश देने में यकीन रखता है, नहीं, मैं कुरुक्षेत्र का व्यक्ति हूं। तुम जैसे लोग मेरे लिए उस बूंदी के समान है जो रायते में जितनी ज्यादा हो, उतना ही मजा देती है। तुम मुझसे परेशान होते रहोगे, मैं कहानी और विशाल पर विशाल करता जाऊंगा। अपने परेशानी की बत्ती बनाओ और पीपली में डालकर बजाओ। आप मेरी टेंशन नहीं हो, अपने माता पिता की हो। कभी भी मुझे ट्रोल करने का मन करे तो एक बात सोचना, मेरे अंदर इतनी तथा है कि मैं जो कह रहा हूं कर दूंगा। पर तुम एक बार अपने परिवार की तरफ देखना। क्या तुम्हारे इन कृत्यों से तुम्हारे परिवार वाले खुश हैं? क्या तुमने अपने जीवन के समस्त कर्तव्य पूरे कर लिए हैं कि तुम्हारे पास ट्रोलिंग के लिए टाइम है? और हाँ, मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं? कुत्ता प्रजाति हैं, भौंक रही है बस। उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, राघव ने अपनी समझ से आप लोगों को ऐड किया है, और आप सभी लोगों से एक तरह की समझ की आशा की जाती है। आप लोगों को मैंने 50 बार बताया है कि लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। बहुत से कारण हैं। मेरी वजह से उन लोगों पर असर, जो भी भ्रम वह पाल कर बैठे हैं, उस पर चोट, उनके अहंकार पर चोट। दूसरा, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है कि हम यहां किसी को खुश करने बैठे हैं। फिर आप लोगों का प्रेम, तो लोग बोलेंगे हमें, बोलने का उद्देश्य बस इतना कि कैसे भी हम कार्य बंद कर दे, कैसे भी। पर नियति हमारे हाथ में भी नहीं है। आप ना तो हमें डिफेंड कीजिए और ना ही हमारा पक्ष लीजिए। समय सब कुछ ओपन कर देगा। हमारी जिंदगी में हम कल की है या नहीं, इस प्रश्न के उत्तर में फंसने से ज्यादा और भी बहुत सारे कार्य हैं। और हां ट्रोलर्स, एक बात और, जो तुम सोच रहे हो, हां मैं वही हूं, तुम खूब चिल्लाओ, गालियां दो, परेशान हो लो, सर पीट लो, कि कल्कि आएंगे तुम्हारे लिए। मूर्ख हो तुम जैसे के लिए। अगर कल्कि को आना हो जाए, तो वह कल्कि ही नहीं। ना तो मैं कभी पब्लिकली मानूंगा मैं कौन है, और ना तुम जीवन में कभी कल्कि को ला पाओगे। बुरा लग रहा है। मैंने किसी वीडियो में कहा था, तुम्हारे सामने से कहानी निकाल कर ले जाऊंगा और तुम बस ऐसे ही बिलबिलाते रह जाओगे। तुम बात को खत्म क्यों नहीं करते? कल्कि को ले आओ, नहीं ला पा रहे ना? बाकी जो भी आदमी मेरे पास ये लेकर आया था कि मेरे बारे में दूसरे चैनल पर क्या बात हो रही है, ये गलती आप दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं। आपके अंदर समझ नहीं आ पा रही। या तो आपकी खुद की नीयत में खोट है, या फिर आप अभी इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे। आप अपने आप को ग्रुप से खुद हटा लीजिए। राघव आपको नहीं हटा रहा। पर दोस्त, अब आप हमारी बात का सम्मान कीजिए। अपने आप को समय दीजिए। आपको समय आने पर समझ आ जाएगा हम क्यों कहते हैं इन मूर्खों को अनसुना करो। आपको पता है एक एक मिनट की वैल्यू क्या है। बाकी जितने भी मेरे रेगुलर श्रोता है, विश्वास करते हैं आज का वीडियो हो सकता है बर्बाद गया हो, पर बीच में एक आध ऐसा वीडियो रखने से खुशी मिलती है। कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, बोलने दो, समय की प्रतीक्षा करो। और हां, यह सत्य है कल की, जो कोई भी है इस वर्ष पब्लिकली ओपन में आ ही जाएंगे। आपकी वजह से शायद हमें भी दर्शन हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।